आपको बता दें कि विस्तारवादी नीति के तहत पड़ोसियों की जमीन पर कब्जा करके उस पर दावा करना चीन की पुरानी आदत रही है। लद्दाख में लगभग 5 साल तक टकराव में विफल होने के बाद अब एक बार फिर चीन पुराना रवैया अपनाने की कोशिश कर रहा है। चीन एक तरफ जहां भारत की सीमा विवाद को सुलझाने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर वह डोकलाम के आसपास के गांवों को बसा रहा है। उसकी ये सारी चालबाजियां सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आने लगी है। चीन ने पिछले 8 साल में भूटान का हिस्सा माने जाने वाले क्षेत्र में कम से कम 22 गांव और बस्तियां बसाने का काम किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से जानकारी आई है कि इनमें से 8 गांव 2020 से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डोकलाम पठार के पास बनाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये 8 गांव भूटान के पश्चिमी सेक्टर में डोकलाम के करीबी रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण क्षेत्र के करीब या तो चीन की ओर से दावा की गई घाटी के अंदर या ऊपर की पहाड़ी पर स्थित है। इनमें से कई गांव चीन की सैन्य चौकियों या ठिकानों के बेहद करीब स्थित है। आपको बता दें कि भूटान सीमा पर अतिक्रमण करने से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। आइए ग्राफिक के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत की इस अतिक्रमण से टेंशन क्यों बढ़ सकती है। डोकलाम के पास चीन का निर्माण भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा कर सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक है, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। चिकन नेक जमीन का एक संकरा हिस्सा है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस कॉरिडोर का भारत के लिए रणनीतिक महत्व है, क्योंकि चीन भूटान की सीमाओं के पास अपने अतिक्रमण का विस्तार कर रहा है ताकि जमीन के संकरे हिस्से पर अपना प्रभाव जमा सके। इसकी कमजोरी भारत के पूर्वी क्षेत्र में चीन की मजबूती है। डोकलाम के आसपास 2017 की घटनाओं के बाद इस कॉरिडोर की सुरक्षा भारत के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है। आपको बता दें कि 2017 में डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच करीब 73 दिनों तक सैन्य तनाव बरकरार रहा था। उस दौरान भारत ने चीन को इस क्षेत्र में सड़क निर्माण से रोका था। इस सड़क के जरिए चीन को पठार के दक्षिणी क्षेत्र तक पहुंच मिल सकती थी। लंबे तनाव के बाद दोनों देशों की सेना विवाद वाले स्थान से पीछे हटने को तैयार हो गई थी, लेकिन हाल के वर्षों में चीन ने डोकलाम के आसपास भूटान वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य तेज कर दिया है। हालांकि भूटान ने अपने सीमा क्षेत्र में चीन की उपस्थिति से इनकार किया है, लेकिन डोकलाम के करीब चीन का यह अतिक्रमण भारत की टेंशन बढ़ा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भूटान के कितने हिस्से पर चीन का अतिक्रमण है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन 22 गांवों में ये पर्यवेक्षकों और शोधकर्ताओं की ओर से पहचाना गया सबसे बड़ा गांव जीवू है, जिसका निर्माण पारंपरिक तौर पर भूटान के पत्सुर लैंड्स, जिसे शैथांगखा के नाम से जाना जाता है, पर किया गया है। ये क्षेत्र भी भूटान के वेस्टर्न सेक्टर का हिस्सा है। 2016 से चीन ने पारंपरिक तौर पर भूटान का हिस्सा माने जाने वाली जमीन पर गांव बसाना शुरू किया था। अब तक वहां 22 गांव और बस्तियां बसा चुका है, जिसमें 2284 रिहायशी घर बनाए गए हैं, जहां करीब 7000 लोगों को भूटान के इस निर्जन इलाके में रिलोकेट किया गया है। ये जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स ने स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के एक शोध सहयोगी रॉबर्ट बॉर्नेट द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन का हवाला देते हुए दी है। बता दें कि डोकलाम 2017 में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 73 दिनों तक चले टकराव की वजह बन चुका है, जब नई दिल्ली ने सड़क और अन्य सुविधाओं के निर्माण को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था, जिससे चीन को पठार के सबसे दक्षिणी हिस्से तक पहुंच मिल जाती। हालांकि गतिरोध के अंत में दोनों पक्षों की सेनाएं पीछे हट गई थी। वहीं अब एक बार फिर सामने आई सैटेलाइट इमेज ने नया विवाद खड़ा कर दिया है।